किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने की ठान ली है। आपको बता दें कि करनाल में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी को लेकर बनाई गई कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने सिरे से खारिज कर आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी है। किसान नेता जोगिंदर उग्राहा योगेंद्र यादव ने दो टूक कह दिया कि किसानों को कमेटी किसी हाल में मंजूर नहीं। सरकार पिछले दरवाजे से 3 कृषि कानूनों को लाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि कमेटी में उन लोगों को बैठा दिया गया है जो शुरू से लेकर अंतिम दिन तक कानूनों की वकालत कर रहे थे। ये वाकया किसान नेताओं ने कलंदरी गेट पर स्थित गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कहा। बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। जो हमारे देश का स्कीम है उसमें जो फैसला लिया गया था, जो हमारे लंबित मुद्दे हैं, लखीमपुर खीरी का है, किसानों मुकदमे का है, और जो एमएसपी और खरीद गारंटी का कानून बनाने की मांग है, उसको लेकर के 31 जुलाई को जो फैसले दिए गए उसके मुताबिक रास्ते जाम किए जाएंगे 4 घंटे के लिए, और जहां भी जिस संगठन की जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार प्रदर्शन भी करेंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे। इस तरह का आज ये निर्णय पर स्कीम ने हरियाणा ने मोहर लगाई है। दूसरा, जो अग्निपथ का जो मुद्दा है उसके लिए भी यह फैसला हुआ है। अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान आंदोलन के नाम पे यहाँ मीटिंगें की जाएंगी। उसमें बेरोजगारों को, पूर्व सैनिकों को, सबको मिलकर के वो पूरे देश और प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और जो हाल ही में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और जो जुमला मालकान जो साझे की ज़मीन जो कॉमन पर्पज़ के लिए जो छोड़ दी गई थी, अब उस फैसले के मुताबिक उस ज़मीन को किसानों से छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। हमारा उसमें सरकार से आज ये एक आग्रह है कि एक अध्यादेश लाया जाए और इन किसानों की ज़मीन को बचाया जाए। और जो इसके आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई है, 5 अगस्त को सभी एसकेएम हरियाणा के सभी संगठन मिलकर के जिला उपायुक्तों को इस संबंध में ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार ने किसानों की बात को इसको नहीं माना तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आगे उसको शुरू किया जाएगा। प्रमुख तौर पे आज और एक नारायणगढ़ का जो हमारा शुगर मिल है उसकी पेमेंट गणना किसानों की चले, उसका भी यहाँ मुद्दा चर्चा की गई, और वहाँ करीब 56 करोड़ के करीब किसानों का बकाया है, और वो कई महीने के चेक किसानों को दे रहे हैं। किसानों को पैसा चाहिए, उसके संबंध में भी वहाँ की हमारी कमेटी आई है, वहाँ के बारे में भी जल्दी वहाँ मीटिंग पंचायत मिल के सामने रखी जाएगी। 4 घंटे की टाइमिंग क्या रहने वाली है? 11 से 3 बजे 11 से 3 बजे तक का शांतिप्रिय तरीके से ये फैसला हुआ है। और उसमें जो भी जरूरी रेल रोको आंदोलन होगा, रेल रुकेगी क्या? हाँ, रेल का भी है और सड़कों का भी है। उसमें हाँ, टोल कमेटियों का भी इसमें सहयोग है, खाप पंचायतों का भी सहयोग है। सभी एक बार दोबारा बता दीजिए। 31 जुलाई आने वाली 31 जुलाई को। तो उसमें शांतिप्रिय तरीके से जो कुछ ऐसी वस्तु रखती है जो जीवन उपयोगी जो आंदोलन में उनको सबको छूट दी जाएगी, स्कूली बच्चों के है उसमें। और जो ये भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला हुआ था कि उसमें जहाँ जहाँ मोर्चे लगेंगे कोई पानी की और उसकी भी व्यवस्था वहाँ की जाए कि इतने दौरान किसी को किसी प्रकार की दिक्कत रहे, उसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने 29 लोगों की कमेटी बना दी है, 3 लोगों की आपकी जगह छोड़ दी है। वो विषय यादव जी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो राष्ट्रीय फैसले लिए थे उसे हरियाणा में प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना बनी है, जिसमें अब से लेके 31 तारीख तक हरियाणा में जो बकाया मांगे हमारी जितनी भी हैं एमएसपी सहित, उसके बारे में सम्मेलन करना। 31 तारीख को 4 घंटे के लिए चक्का जाम। 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हर जिला स्तर पे जय जवान जय किसान सम्मेलन, जिसमें एक्स सर्विसमैन और बेरोजगारों के संगठन भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। आज की बैठक में जो आबाद मालिकाना हक वाली बात है वो आई, और हमने स्पष्ट किया कि हम किसानों के हक के साथ खड़े हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों से ज़मीन छीनने की कोई कोशिश न की जाए, और उसके लिए
5 अगस्त को तमाम डीसीज को ज्ञापन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अभियान का आरंभ किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इन सभी मुद्दों के ऊपर लड़ता रहा है, लड़ेगा। जो कल की घोषणा है जिसके बारे में उग्राह साहब ने बताया, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब 3 कानून वापस लेने की घोषणा की तो उसके साथ में उन्होंने कहा हम एक कमेटी बना रहे हैं एमएसपी पे और इस पे और उस पे। हमने पहले दिन से उसके बारे में संदेह जाहिर किया। हमने कहा ये कमेटी एमएसपी पे है या कुछ और चीज़ों पे है, क्या इस कमेटी के दायरे में ये बात भी है कि एमएसपी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी चर्चा भी कमेटी में होगी या नहीं। कमेटी में किसानों के साथ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा किन और लोगों को किसान के नाम पे आप बैठाओगे, और कमेटी का चेयरमैन कौन होगा जो सारी कमेटी को चलाएगा, किसान विरोधी तो नहीं होगा। परसों जो घोषणा हुई है उससे हमारे सारे संदेह सच साबित हुए हैं। जो डर था एग्जैक्टली वही हुआ। अध्यक्ष वो आदमी है जिसने तीनों कानून बनाए और आखिरी दिन तक वकालत करता रहा। प्रधानमंत्री ने जिस दिन हटाया उस दिन तक वकालत कर रहा था। साथ में रमेश चंद है जो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। किसानों के नाम पे 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, उनके सर पे 5 लोगों को बैठाया है, जिनमें से 1-2 हमारे हरियाणा के भी आप सब जानते होंगे, उनके बारे में मुंह नहीं खोलूँगा उनके कैसे लोग हैं। 5 ऐसे लोगों को बैठाया है जो कि सारा टाइम किसान आंदोलन को गाली देने का काम करते थे। आरएसएस बीजेपी के पिट्ठू लोगों के या उनके सदस्य लोगों को बैठाया है। कमेटी के परव्यू में कमेटी का जो एजेंडा है उसमें ये आइटम ही नहीं है कि कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे इस पे चर्चा तो कर लेते, चर्चा ही नहीं हो सकती। बल्कि उस कमेटी के एजेंडा के जरिए सरकार पिछले दरवाजे से वापस इन कानूनों को लाने की कोशिश करेगी। इसलिए ऐसी कमेटी में जाना, इसका सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस कमेटी को पूरी तरह खारिज करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस कमेटी का भंडाफोड़ करेंगे। क्या चाहते हैं आप? कैसी कमेटी बननी चाहिए? कमेटी की आप बात की जा रही है तो कैसी कमेटी बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हमने पहले दिन से कहा था, हमने तो पहले कहा था कमेटी नहीं चाहिए हमें। तो सरकार की तरफ से सरकार पहले एक एश्योरेंस दे कि हम एमएसपी पर एक कानून बनाने का सिद्धांत में एग्रीमेंट करते हैं। फिर कानून की इबारत क्या होगी इसके लिए कमेटी बना लो। हमने इसके लिए हाँ की थी, लेकिन ये तो मतलब चर्चा को ही बाहर रख रहे हैं। किसान नेता जोगिंदर उग्राहा ने कहा कि जो प्लान एसकेएम ने बनाया था उसे लागू करने के लिए करनाल में मीटिंग रखी गई थी। केंद्र सरकार ने कमेटी में किन लोगों को लिया जाएगा उसे साफ नहीं किया था। कमेटी किस लिए बनाई गई है ये भी स्पष्ट नहीं किया। किसान एमएसपी पर कानून गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को दूर रख रही है जो किसानों को बिल्कुल भी गवारा नहीं। सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें पता नहीं किन किन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद यूपी में हुए सम्मेलन में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि एसकेएम कमेटी में नहीं जाएगा। कमेटी को 2 टूक रद्द कर दिया गया था। आज की मीटिंग में आज की एसकेएम हरियाणा की मीटिंग थी। हरियाणा की मीटिंग के बीच में हरियाणा को जो प्रोग्राम एसकेएम ने लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये मीटिंग रखा हुआ था। इसमें नई बातें भी आई हैं, कुछ इनके लोकल इशू भी हैं वो भी आए हैं, वो इन लोगों ने पास किए हैं जो आपको हमारे आगू साहिबान ने बता दिया है। लेकिन दूसरी बात जो आपने किया है अभी उधर से कोई सरकार से आया है आपको बार बार, क्योंकि मीडिया के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसकेएम के जो 3 आगुओं ने एमएसपी की कमेटी में जाना था उसने नाम नहीं दिए। बार बार तोमर बोल रहा है अभी नाम नहीं। अभी हमारे जो एसकेएम की कमेटी है, यादव जी हैं, दर्शनपाल जी हैं, इन लोगों की ड्यूटी लगी थी भी अपना ये सरकार से जो पूछे जो आप एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, क्या उनका काम होगा, किसके लिए वो कमेटी बनेगी। अभी तक सरकार ने ये साफ नहीं किया, क्योंकि सरकार का साथ हमारा अकेला ऐसा नहीं कि एमएसपी को आप लागू रखें, इसके बाद के ऊपर हमारा कोई रट्टा नहीं था। हमारा रट्टा जिस बात के हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एमएसपी व्यक्ति है उसको कानूनी गारंटी दे, ये बात के ऊपर हमने कमेटी बनाने के लिए सरकार के साथ इस बात के ऊपर सहमति हुई थी। इसके ऊपर हमारी लड़ाई है, लेकिन सरकार इस बात को पासे रख के सिर्फ एमएसपी की एक कमेटी इतने सदस्यों की बना दी कि उसमें पता नहीं कहाँ से आदमी लिए हैं, वो अपने आदमी लिए, और लास्ट में हमें बोल दिया कि एमएसपी कमेटी में एसकेएम के आदमी नहीं दे रहे, वो बंदे नहीं दे रहे, अपने 3 आदमी नहीं दे रहे। लेकिन 3 जुलाई को जो गाजियाबाद में हमारी मीटिंग हुई है एसकेएम की बड़ी मीटिंग, उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि ऐसी कमेटी में हमारे लोग नहीं जाएंगे।
बायकॉट करते हैं? इनको हम मुकम्मल तौर पे हम इसको प्रमाण नहीं करते। हम जो सरकार की बनाई हुई कमेटी है इसको 2 टुक रद्द करते हैं। ये हमें प्रमाण नहीं, इसका फैसला किया हमें कोई प्रमाण नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहिए? किसी को छोड़ गया वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। ऐसे रूट फूट हो जाती है घर में, आप लोग भी एक दूसरे से रूठते होंगे, आप आपके घर वाली से भी रूठ जाते होंगे, ऐसा तो होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारा भाई है, कहीं नहीं जाने वाला। मगर अब कमेटी में एसकेएम को सम्मिलित करना या एसपीएम के मामले को इसमें डालना किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और किसान इसके पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन करने की घोषणा कर दी गई है।